मेरा नाम हाफ़ज़ा अली है और मैं गिज़र डिस्ट्रिक्ट के एक फार फ्लंग एरिया इमेज से बिलोंग करती हूँ और मैंने मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ पढ़ा है और अब मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। शी केयर सॉल्यूशंस मेरी कंपनी है। बेसिकली शी केयर्स के अंदर हम 3 डिमेंशंस पे काम करते हैं। आईटी पे काम करते हैं, प्रोडक्शन पे काम करते हैं, डिजिटल मीडिया प्रोडक्शन पे और टूरिज़्म पे। और बेसिकली शी केयर सॉल्यूशन इस बेस पे बनाया गया कि हम ख़वातीन को वो माहौल प्रोवाइड कर सकें जहाँ वो डोर स्टेप पे, जैसे मैं ऑपरेट करती हूँ गिज़र डिस्ट्रिक्ट के अंदर से, तो गिज़र डिस्ट्रिक्ट में ख़वातीन को डोर स्टेप्स पे डिजिटल लिटरेसी जैसी जो है लिटरेसी स्किल्स देना और ख़वातीन के जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स हैं इनको जो है ना पॉलिश करना और जो लोकल बेस्ड जो बिजनेसेस है इन बिजनेसेस की जो है डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे या सोशल मीडिया की मदद से ब्रांड बिल्डिंग कैसे की जाए, इस हवाले से जो है ना अब तक जो है इस प्लेटफॉर्म के तहत हम काम कर रहे हैं। देखिए अब जो डिमांडिंग जो स्किल्स है वो डिजिटल स्किल्स है, जहाँ हम ख़वातीन को देखिए, जब ख़वातीन की सेगमेंटेशन करेंगे तो इसमें आपको डिफरेंट सेगमेंट्स मिलेंगे ख़वातीन की। पहले वो ख़वातीन की सेगमेंट जहाँ एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो लोकल लेवल पे जो बिज़नेसेस ओन करने वाली ख़वातीन हैं, इनको अब तक सिर्फ़ इतना पता है कि उन्हें उन्हें बिज़नेस करना है, बट उन्हें ये नहीं पता कि बिज़नेस को प्रोसीड कैसे करना, बिज़नेस को स्केल कैसे करना है और बिज़नेस की ब्रांडिंग कैसे करनी है। लोकल लेवल पे वो अपनी जितनी उनकी कैपेसिटी है उस बेस पे वो काम कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत इसमें इस चीज़ की है कि उन्हें डिजिटल स्किल सिखाई जाए ताकि वो लोकल लेवल पे जो बिज़नेसेस छोटे लेवल पे अपने लेवल पे जो काम कर रही है उसको वो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की मदद से उसको फर्दर उसकी ब्रांड बिल्डिंग करे और न सिर्फ लोकल मार्केट को बल्कि नेशनल मार्केट को, इंटरनेशनल मार्केट को भी वो टच कर सके। तो जो भी एनजीओज़ या गवर्नमेंट के इदारे काम कर रहे हैं ख़वातीन पे, तो इस सेगमेंट में इनकी जो डिजिटल स्किल्स है, जो एंटरप्रेन्योर्स की, इस पे काम करनी चाहिए। जो दूसरी सेगमेंट है, वो हम कह सकते हैं इन बिटवीन जो यूथ की सेगमेंट है, जहाँ ख़वातीन को डिजिटल स्किल्स, आईटी से रिलेटेड कोई भी डिजिटल स्किल जो आजकल मार्केट की डिमांड है, जिसमें आप डिजिटल मार्केटिंग कह सकते हैं, ब्रांड बिल्डिंग कह सकते हैं, इस तरह की स्किल्स जो है ना सिखानी चाहिए। जैसा आपने पूछा कि ख़वातीन को एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब आना चाहिए, जब आना चाहिए तो फिर किस तरह की मुश्किलात आ सकती है। देखिए मैं यही कहूँगी कि हमारे ग़ज़र के डिस्ट्रिक्ट में, गिलगित बल्तिस्तान के डिस्ट्रिक्ट के अंदर हमारा हमारा कॉन्टेक्स्ट सबसे पहले हमें एंटरप्रेन्योरशिप के लिए तैयार नहीं करता। वो शुरू से हमारी इस तरह की ग्रूमिंग नहीं होती, क्योंकि हमें 2 तरह की चीज़ें सिखाई जाती है, या तो फिर आप जॉब की तरफ जाएँ या तो फिर आप शादी की तरफ जाएँ। तो मैं समझती हूँ कि जो पहला इंक्लूजन पैरेंटल लेवल पे या सोसाइटल लेवल पे या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे या एजुकेशनल लेवल पे जो होनी चाहिए, वो ख़वातीन के अंदर उस इंस्पिरेशन को जो है मोटिवेट करने की ज़रूरत है। हमें बच्चों में ये मोटिवेशन पहले लाना चाहिए। देखिए सबसे पहले जब एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब हम बढ़ते हैं, स्पेशली मैं अपनी भी बात करूँगी, तो ये जो पहला स्टेप है ना, जो जिस चीज़ से हमें डर लगता है, हमें लगता है कि हम खुद को स्केल कैसे करेंगे, या हम जब इनिशिएट करते हैं तो जो चैलेंजेस आएँगी उन चैलेंजेस से हम कैसे निपट सकते हैं। ये पहला डर जो है एक ख़ातून के अंदर पैदा होता है जब वो एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी को शुरू करना चाहती है। तो जब इंस्टीट्यूशनल लेवल पे या सोसाइटल लेवल पे या पैरेंटल लेवल पे सबसे पहले एजुकेशन दी जाए कि खातून जब एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब बढ़ती हैं तो इनिशियल जो मुश्किलात आएँगी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस या इन टर्म्स ऑफ सोसाइटल, क्योंकि अब किसी भी वक़्त कहीं भी आपको जाना, आपको मूवमेंट करना पड़ता है, वो सोसाइटल जो बैरियर्स है या वो जो कम्फर्ट ज़ोन है, जो कल्चरल एक कॉन्टेक्स्ट हमारा है, उस चीज़ से बाहर निकलना है, उन मुश्किलात का आपने सामना करना है, क्योंकि ये इस स्ट्रगल का हिस्सा है। हमें लगता है कि हम पता नहीं कोई नया काम कर रहे हैं, या मेबी हम कोई एक ऐसा काम कर रहे हैं जो किसी और ने नहीं किया होगा। बट मैं ये कहूँगी कि इन टर्म्स ऑफ स्ट्रगल, जो स्ट्रगल किस तरह से करनी है वो चीज़ पहले सिखाने की ज़रूरत है।
जब हम इस चीज़ से थोड़ा-सा आगे बढ़ेंगे, तो फिर डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस जो बैठी हैं, जो डेवलपमेंट पे काम करती हैं, जो एम्पावरमेंट पे काम करती हैं, उनका फ़ोकस जो है फीमेल एंटरप्रेन्योर्स की तरफ ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि एक छोटा-सा स्टेप, अगर आप उनको एलएम ही सिखाते हैं, आप फाइनेंस छोड़े, एलएम ही सिखाते हैं कि आप एंटरप्रेन्योरशिप की जानिब कैसे आएँगी, जो इनिशियल लेवल पे वो बैरियर्स आप कैसे बेयर करेंगी, आप उस चीज़ को ओवरकम करके थोड़ी अपनी पर्सनैलिटी बिल्डिंग आप कैसे करेंगी, उस चीज़ पे फ़ोकस करें, तो मेरे ख़्याल से एक स्मूथ पाथ बनेगा एक ख़ातून के लिए एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी में आने के लिए। देखिए, मैं समझती हूँ आपकी जो जर्नी है एज़ अ ख़ातून, सबसे पहले मैं यही कहूँगी कि एक सपोर्ट आपको अंदर से खुद से मिलना चाहिए, सबसे पहली चीज़। जब तक हम किसी जर्नी के लिए खुद के अंदर वो मोटिवेशन पैदा नहीं करेंगे और बर्दाश्त की सलाहियत खुद में डेवलप नहीं करेंगे, किसी चीज़ से आप कैसे निमट सकते हैं, वो सलाहियत खुद में अगर आप डेवलप नहीं करेंगे, अगर आप किसी मुश्किल में पड़ते हैं, परेशानी में पड़ते हैं, डेली बेसिस पे आप स्ट्रगल कर रहे हैं, उस स्ट्रगल के साथ अपनी जो इंटरनल मोटिवेशन है, उसको आप मेंटेन कैसे रखेंगे, ये कोई और मेरे ख़्याल से एक्सटर्नल फैक्टर आपको नहीं दे सकता। ये हमें खुद जो सेल्फ मोटिवेशन है या सेल्फ रिज़िलिएंट जो पावर है, वो खुद से डेवलप करने की ज़रूरत है, पहली चीज़। जब हम इससे थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं, तो एक और स्टेप पे आता है कि आप सराउंडिंग में कोई ऐसा फैक्टर ढूँढते हैं, जो आपके लिए मोटिवेशन बनता है या जो आपके लिए एज़ अ सपोर्टिव फ़ोर्स बनता है। तो मेरे लिए मेरे पेरेंट हैं, मेरे फ़ादर बहुत सपोर्टिव हैं। जब मैं यूनिवर्सिटी से फ़ारिग हुई, तो मैंने ये डिसीज़न लिया था कि मैं जॉब नहीं करूँगी और मैं अपनी एक स्ट्रगल खुद करना चाह रही थी। ज़ाहिर है, हर बंदे की जो आप कह सकते हो सक्सेस की डेफिनेशन डिफरेंट है। मेरे लिए सैटिस्फैक्शन इज़ द बिगेस्ट सक्सेस, और मैं चाह रही थी मैं अपने लेवल पे जो भी करूँ वो मेरे लिए सक्सेस हो सकती है। तो जब मैंने पेरेंट्स से डिस्कस किया, तो मेरे वालिद साहब ने यही कहा कि जो जो आप करना चाहती हैं वो करें, चाहे आप सक्सेसफुल भी रहती हैं तो वो आपका डिसीजन होगा, बाद में अगर आप सक्सेसफुल नहीं होती तो भी आपको कोई रिग्रेट नहीं होगा। तो मेरे ख़्याल से एक जो जो मोटिवेशन फ़ोर्स है, जो आपको हौसले की शक्ल में मिलती है, वो आपको आपके पेरेंट्स से, आपके दोस्त से, आपके पार्टनर से, एक ख़ातून के लिए वो ज़रूर मिलना चाहिए, और मेरे लिए मेरे वालिद साहब थे, तो उनका वो मेरे लिए बहुत बड़े मोटिवेशन थे और स्टिल है। तो ये एक फैक्टर है। दूसरी चीज़ ये कि हमारी यूथ के अंदर, या हम जिस कॉन्टेक्स्ट से बिलॉन्ग करते हैं, गज़र से कहें आप गिलगित बल्तिस्तान से कहें, हम में काम के लिए कंसिस्टेंसी हमारे अंदर मौजूद नहीं होती, क्योंकि हमें लगता है कि काम शुरू करें और जैसे आज अभी डिजिटल वर्ल्ड है, हम स्क्रॉल डाउन करें और वो चीज़ हमें मिल जाए, तो ये मेरे ख्याल से प्रैक्टिकली हम इसको देखें तो ये बिल्कुल एक इम्प्रैक्टिकल सा मैटर होगा। हमें अपने अंदर कंसिस्टेंसी डेवलप करने की ज़रूरत है, बर्दाश्त डेवलप करने की ज़रूरत है, काम में सीरियसनेस लाने की ज़रूरत है। जो कोई काम हम शुरू करते हैं, सम टाइम मैंने बहुत सारे लोगों को ये भी करते हुए देखा है कि आप स्विच करते हैं चीज़ों को। अगर आपने जॉब की है तो उसको आप स्विच करेंगे किसी और फैक्टर के लिए या किसी और काम के लिए, तो ये नहीं करना चाहिए। स्विचिंग बार-बार नहीं होनी चाहिए। कुछ अरसे के लिए खुद को किसी एक ज़ोन में रखें, फिर खुद को एवेलुएट करें खुद से। स्ट्रगल भी लगाएँ, ऐसा नहीं कि एक पॉइंट पे आपने खुद को रखा है, उसके बाद फिर आप स्विच करते जा रहे हैं। एक पॉइंट पे आप एक ज़ोन पे खुद को रखें, फिर खुद पे मेहनत करें और आप देखें कि आप काम भी कर रहे हो, आप अपना बेस्ट दे रहे हो, अपनी स्ट्रगल दे रहे हो, आप अपनी जो है एनर्जी दे रहे हो। क्या आप इस चीज़ पे कंटिन्यू कर सकते हैं? अगर इनिशियली ही आपको लगता है कुछ अरसे बाद आप अपनी सारी एनर्जी लगाने के बाद अगर आप उस चीज़ को नहीं कर पाते, इट मीन्स कि वो पाथ आपके लिए नहीं है, आपको स्विच करना चाहिए। लेकिन नहीं, हम रिजल्ट्स पे आने से पहले हम जो है क्या करते हैं, डिसीजन चेंज करते हैं या फिर स्विच करते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। तो काम के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए और मोटिवेशन बंदे को खुद से अपने अंदर खुद डेवलप करनी चाहिए, तब जाके हम मेरे ख्याल से हम सक्सेसफुल हो सकते हैं।